ओके। तो हमने कल देखा था कि पैकेज मैनेजर क्या होता है। ओके। एंड वी डिस्कस अबाउट पैकेज मैनेजर्स ऑन ऑन विंडोज, मैक, ओके, एंड लिनक्स। Where is it? I discussed somewhere here. Okay, yeah, here. Okay. तो हमने डिस्कस किया था कि विंडोज पे कैसे पैकेज मैनेजर काम करता है। लाइक देयर आर टू पैकेज मैनेजर, चॉकलेटी और विंगेट। ठीक है, ये दो पैकेज मैनेजर्स हैं। के मैक में भी पैकेज मैनेजर्स हैं, होमब्रू। वैसे ही रेडिट के जितने भी वर्जन्स हैं, उनके लिए अपना खुद का एक पैकेज मैनेजर है। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसका पैकेज मैनेजर आपको हमेशा याद रहे। ठीक है? तो डोंट नीड टू वरी के मैं इस पे हूँ कि उस पे हूँ। जिस पे भी आप हो, मोस्ट ऑफ द पैकेज मैनेजर सेम काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पैकेज मैनेजर है, जैसे एपीटी है, ठीक है, एपीटी इंस्टॉल, ठीक है, कहीं पे है एपीके ऐड, जैसे वो जो अल्पाइन में था, एपीके ऐड था, एपीटी में एपीटी इंस्टॉल था। ठीक है, और वहाँ का हेडर्स देख के आप डिफाइन कर सकते हो। तो हमने इंस्टॉलर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एल्पाइन में कैसे ऐप पैकेज ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं और कैसे सर्च करते हैं। ठीक है। ठीक। और हमने ये भी देखा था कि आपका पैकेज मैनेजर कहाँ से चीजें निकाल के लेकर आता है। राइट, आपको कैसे पता चलेगा आप जो ओएस यूज कर रहे हो वो किस टाइप का है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि कैट ओएस ईटीसी रिलीज करके एक फाइल, ओएस रिलीज करके फाइल होती है ईटीसी फोल्डर में। वहां से आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, अगर आपको वो नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। आ गया मेरा डेमो का। Let me just close some of them. चॉकलेट हमने पढ़ा। ओके, ठीक है। एक यूनेम कमांड होता है, ठीक है, जो आपको बताता है कि आपका लिनक्स का वर्जन, यहाँ पे आपको देखो जैसे लिनक्स आ रहा है। ठीक है, आप यही इसी जगह आप विंडोज पे डालोगे यूनेम में, तो आपको या विंडोज मिलेगा या फिर विन ओएस करके कुछ मिलेगा। ठीक है, मैक पे डालोगे तो यहाँ पे आपको मैक ओएस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका नोड होस्ट नेम आएगा। यहाँ पे आपका कर्नल का वर्जन आएगा, ये कर्नल का वर्जन है। ठीक है, हर कर्नल का ही वर्जन होता है, ये तो कर्नल का वर्जन है। यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, जैसे लिनक्स में ये उबंटू है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे उबंटू आ गया। फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी, फिर आपका आर्किटेक्चर आ जाएगा, लास्ट में कुछ वापस कुछ आ, और इसका नाम बचा। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मेट है। आप इसका अगर डॉक्यूमेंट देखोगे तो आपको, ओके है नहीं तो मैन पेज नहीं है, तो हम इंस्टॉल करेंगे तो वो दिखेगा। ठीक है, तो हम एक बार ऐप ऐड कर लेते हैं, sudo apk install man d apk add, just search for it। और मुझे पता चला था कि किसके अंदर मैन पेजेस, मैन पेजेस, मैन डिलीट। ठीक है, इंस्टॉल कर लेता हूँ। ap sudo add apk add। तो अब मैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा तो मुझे मैन पेजेस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट। हमने हमें यूनियन के बारे में देखा था मैन ने, क्योंकि यूनियन बाद में इंस्टॉल हुआ तो इसके मैन पेजेस, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसका मैनुअल पेजेस ये मैन कमांड डेटाबेस में ऐड करता है। ठीक है, तो मैन, ये जो कमांड है वो डेटाबेस में जो डॉक्यूमेंट है वही आपको प्रिंट करता है। तो यूनियन एक्चुअली मैन इंस्टॉल कर होने से पहले चला गया, तो इसलिए वो वहाँ पे एंट्री है नहीं उसकी। ठीक है, एनी ये चीज है। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था हाउ टू चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन। लिनक्स के डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके थे। आप किसी भी कमांड के आगे माइनस माइनस हेल्प कर दो या फिर माइनस एच कर दो, तो आपको वो बेसिक ऑप्शंस और ब्रीफ ऑफ एवरी ऑप्शन आपको दे देता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे एल एस माइनस एच करूँ, ठीक है,
एल एस माइनस माइनस एल, ठीक है। तो आपको ये बेसिक कमांड जो है, बेसिक ऑप्शंस, वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और हर ऑप्शन के आगे एक छोटी सी समरी है, ठीक है। तो माइनस माइनस हेल्प, हर कमांड, ऑलमोस्ट हर कमांड के अंदर ये ऑप्शन रहता है, ठीक है, जो आप यूज करके हेल्प टेस्ट देख सकते हो, ठीक है, ब्रीफ हेल्प। दूसरा हमने देखा था व्हाट इज कमांड, ठीक है। तो व्हाट इज क्या करता है, आपको कमांड के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन देता है, व्हाट इज एलएस, ठीक है। व्हाट इज, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट आई कैन ओपन एनी अदर उबंटू बेस सिस्टम जहाँ पे वो ये चीजें बताएगा। ओके। और क्या पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था मैनुअल्स, ठीक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो फिर वो आपके मैनुअल पेजेस उस पे दिखाएगा, फिर नहीं दिखा रहा। लेट मी सी हाउ टू अपडेट मैनुअल पेजेस, how to update man be installation in Alpine, okay, so that मैं मैन पेजेस भी चेक कर पाऊँ, बैक डिस्ट्रीब्यूट करूँ। What I can do is I can just check मैन का हेल्प पड़ा है यहाँ पे। अभी मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि ये मैन पेज अपडेट हो जाए, ठीक है। और आई सी एक माइनस यू करके कुछ है, मैन भी करते हैं, मैन भी, और माइनस माइनस देखते हैं यहाँ पे, create db from scratch and then updating, और यहाँ पे use update produce user database fully versions, just 90 for this for me. Okay. Since there is no option here, I mean, I need to search for it. Okay. Uh, or better, I need to find a, आज देखते हैं कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा हमारा किंडर कोड़ा। ओके, I go to GitHub login, authentication is in progress। मेरे को आज मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल नहीं चल रहा था। परफेक्ट, आज चला। ओके, तो क्लियर कर देते हैं स्क्रीन, और यहाँ पे करते हैं मैन, मैन है यहाँ पे, ठीक। और हमने जैसे मैन एलएस किया तो हमें एलएस का एक डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, आप अप डाउन एरो करोगे तो ऊपर नीचे ये डॉक्यूमेंट जाएगा, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है हेल्प डेस्क, प्रेस एच फॉर हेल्प और क्यू फॉर क्यू। तो यहाँ से एग्जिट करने के लिए आपको क्यू दबाना है, ठीक है। जैसे आप पीडीएफ फाइल खोलते हो तो वो एक्रोबेट एडिटर में होता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके लिनक्स पे वो मैन के अंदर खुलता है, ठीक है। तो मैन का एक एडिटर है। ओके। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हाउ टू रीड फाइल्स, ठीक है। तो कैट, हमने स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैट का यूज करके हम फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, राइट। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मोर लेस टॉप और टेल और हेड, टॉप और लाइक सॉरी, मोर लेस हेड एंड टेल, ये चार कमांड यूज करके आप फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास। आज हम क्या कवर करेंगे, ओके, वी विल कवर सम एडवांस कमांड जो आपको यूजर मैनेजमेंट में, प्रोसेस मैनेजमेंट में और डिस्क मैनेजमेंट में काम आएंगे, ठीक है। सो वी विल लर्न लाइक कि यूजर के बारे में डिटेल कैसे निकालनी है, ठीक है। आपका यूजर कौन सा है, आपका ग्रुप कौन सा है, एक नया यूजर ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। आपको ग्रुप कैसे बनाते हैं, उस ग्रुप में यूजर कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? और परमिशन कैसे देते हैं, ठीक है। हमने
स्टार्टिंग में जब रीड राइट एग्जीक्यूट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो हमने बताया था कि तीन टाइप के परमिशंस एलिमेंट है, ठीक है। तो तीन लेवल पे परमिशंस होती है, यूजर, ग्रुप और अदर्स, ठीक है। ये अदर जो है, दैट इज कंसिडर्ड है अदर ग्रुप्स और अदर यूजर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो है, यूजर और ग्रुप। तो आज हम देखेंगे कि यूजर और ग्रुप्स के साथ में कैसे काम करते हैं लिनक्स में, ठीक है। सो द फर्स्ट कमांड इज हु एम आई, ठीक है, हु एम आई, ठीक है। सो ये कमांड क्या करता है, दिस कमांड टेल्स यू, ओके, जैसे कि नाम बता रहा है, हु एम आई, ओके। और टू गिव मोर डिटेल्स कि विच यूजर इज लॉग्ड इन, विच यूजर इज लॉग्ड इन राइट नाउ इन द शेल। अभी तक शेल के बारे में पढ़ा नहीं हमने, बट ओके, हमने पढ़ा है, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। तो दिस इज शेल, लेट मी क्लोज दिस, ओके, जस्ट गो विद क्लियर कोड, ओके। सो ये जो आपको काला पीला स्क्रीन दिख रहा है, इसको बोलते हैं शेल, ओके, ओके। और विंडोज में बहुत कॉमनली नोन एज कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो दिस इज अभी लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हम शेल बोलते हैं लिनक्स के लैंग्वेज, ठीक है। तो इस शेल पे लॉगिन किया है ऑब्वियसली आपने, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड लगता है, ठीक है। तो जब भी आप लॉगिन करते हो तो आप किसी यूजर से लॉगिन हो, ठीक है। किसी मशीन का एक्सेस करना था, वो यूजर नेम डालना ही पड़ता है, ठीक है। एनोनिमस एक्सेस लिनक्स पे अनेबल नहीं रहता। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए आपने कोई यूजर से लॉगिन किया, तो उस यूजर का नाम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हु एम आई दिखाना पड़ता है, हु एम आई, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, तो ये एरर जाएगा, हु एम आई, ठीक है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि रूट यूजर से आप लॉग्ड इन है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। ये हमने कमांड पहले भी यूज किया था जब हमने परमिशन के बारे में बात की, ठीक है। तो हु एम आई कमांड आपको बताता है कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है। ओके, द सेकंड कमांड इज आईडी, ठीक है। सो ये जो है आपके यूजर की आईडी देता है, ठीक है। ये जो यूजर है, दिस यूजर नेम इज अ फ्रेंडली नेम, ठीक है, और ह्यूमन रीडेबल नेम, ठीक है। जैसे हर जगह पे, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन पे लॉग इन करते हो, ठीक है, आप एप्लीकेशन पे लॉग इन करते हो, आपको एक नाम मिलता है, एक यूजर नेम मिलता है, आप उस यूजर नेम को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पर आपको बैकएंड में क्या होता है, अगर आप एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर समझते हो, ठीक है, तो हर यूजर की एंट्री डेटाबेस में होती है, ठीक है। और हर डेटाबेस में उस यूजर का एक यूनिक एंट्री रहनी चाहिए। तो यूनिकनेस फाइंड करने के लिए उसको एक आईडी देते हैं, ठीक है। सो हमेशा जो आपको आईडी मिलती है, दैट इज आईडी इन अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म, और इन सम केसेस इट इज ऑलवेज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। इट विल बी अ न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। तो उस इस यूजर की आईडी निकालने के लिए क्या होता है, जैसे होम आई ने मुझे यूजर नेम प्रिंट कर दिया, आईडी मुझे यूजर की आईडीज बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन आईडी है, ठीक है। यूजर आईडी इज जीरो, ग्रुप आईडी जीरो, और जिस ग्रुप्स में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप की लिस्ट होती है, ठीक है। सो ये जो आपको बता रहा है, ये आपको इस यूजर से रिलेटेड जितनी आईडीज है, ठीक है, वो बता रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 000 हो रहा है, ठीक है। ये जो रूट यूजर है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट यूजर ऑन योर सिस्टम, ऑन अ लिनक्स मशीन, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूजर है, इसलिए इसकी आईडी है 0। आप कोई भी नया यूजर बनाओगे तो उसकी आईडी होगी होगी 1000, 1001, 1002, 1003, ठीक है। ऐसे नंबर्स होंगे। हम एक यूजर बनाएंगे, फिर वहां देखेंगे कि ये यूजर आईडी कैसे आ रही है, ठीक है। थर्ड कमांड इज, सो बेसिकली द आईडी विल प्रिंट ऑल यूजर रिलेटेड आईडीज, okay. यूजर आईडी, ग्रुप आईडी एंड ग्रुप्स, okay. The last one, okay. Okay, the third command is groups, okay. ये क्या प्रिंट करेगा, एज नेम सजेस्ट,
ठीक है, ये प्रिंट करता है आपके ग्रुप्स इन विच द यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो उन यूजर्स को प्रिंट करने के लिए क्या है, ठीक है, ग्रुप्स कमांड है। तो मैंने जैसे ग्रुप्स दबाया तो ये रूट ग्रुप का पार्ट है। रूट यहाँ पे ग्रुप भी है, एक रूट यूजर भी है, एक यूजर का नाम भी रूट है, ग्रुप का नाम भी रूट है। ठीक है, हम अभी देखेंगे नया ग्रुप कैसे बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर यूजर को कैसे डालते हैं। ठीक है, और फिर उस यूजर उस ग्रुप को कैसे परमिशन देते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं डायग्रामेटिकली कि काम कैसे करता है। ठीक है, अब द नेक्स्ट कमांड इज, अभी हमने करंट करंट यूजर की डिटेल्स निकाली। ओके, दीज आर टू गेट यूजर करंट लॉग्ड इन यूजर डिटेल्स। ओके, ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? कोई कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक्स। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड अ यूजर। ठीक है, तो हमने पहले भी ऐड किया था। देर आर टू कमांड्स विच वर्क सिमिलर, है ना? यूजर ऐड, ठीक है, okay? यूजर ऐड एंड ऐड यूजर, दीज आर द टू कमांड्स, ठीक है, जो कि यूजर को ऐड करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ऐड यूजर इज मोर न्यूअर, एक नया कमांड है। ठीक है, इट्स अ मोर इंटरेक्टिव कमांड। हमने पहले ऐड यूजर ही यूज किया था। ठीक है, बट इससे ऐड यूजर इज अ रैपर अराउंड यूजर ऐड। ठीक है, ओके, तो हम यूजर ऐड को यूजर ऐड, just clear the screen and I'll just do a help। okay? और यहाँ पे अब मुझे हेल्प, यहाँ पे देखो, जब मैंने हेल्प किया तो मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं कि यूजर ऐड को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यूजर में बता रहा है यूजर ऐड कमांड देना है, फिर आपको कुछ ऑप्शंस देना है। ठीक है, और एक लॉग इन करके कुछ चीज है, तो हम देखेंगे वो लॉग इन क्या चीज है। ठीक है, तो यूजर माइनस डी और यूजर ऐड माइनस डी विद ऑप्शंस। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास में? बैड नेम माइनस बी बेस डायरेक्टरी, मतलब होम डायरेक्टरी जो आपको सेट करनी है। बाय डिफॉल्ट ये होम डायरेक्टरी स्लैश होम में बनाता है, पर आप किसी भी फोल्डर में आप ये इसकी होम डायरेक्टरी बना सकते हो। ठीक है, मेन ऑप्शंस आर माइनस जी। ठीक है, किसी ग्रुप में इसको डालना हो तो। ठीक है, और अगर सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रुप्स में डालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ग्रुप भी डाल सकते हो विथ माइनस कैपिटल जी। ठीक है, और क्या है, माइनस एम टू क्रिएट होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और और इसके अंदर ऑप्शन है माइनस पी टू पास द पासवर्ड। ठीक है, अगर आप पास नहीं करते हो तो आपको बाद में इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एंड देन यू कैन स्पेसिफाई द यूजर आईडी फॉर द न्यू अकाउंट। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली एक काउंटर चलता है, वहां से एक नेक्स्ट आईडी वो निकाल के आपको असाइन कर देता है। ठीक है, ओके, एंड देन यू कैन असाइन अ शेल। मैं शेल के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, ओके, परफेक्ट, ओके, परफेक्ट। सो मैं क्या करता हूँ, यूजर ऐड। ठीक है, अभी मुझे इसके लिए होम डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, होम डायरेक्टरी बनाने के लिए मुझे बोलना है माइनस एम, सो इट विल क्रिएट अ होम त्याचे डायरेक्टरी। लय लागणार चाललं. So minus m and then I need to provide a user ID. अभी हम सेटिंग user मधून ID. पण Okay, I'm hearing some. Okay, Mayur, I'm going to mute you. Okay, okay, fine. All right. Um, और हमें इसका एक नाम देना है। ठीक है, तो मैं उसको एक नाम दे देता हूँ। और नाम देने के लिए वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई जस्ट ट्राई टू गिव अ नेम डायरेक्टली है। ठीक है, तो मैं करता हूँ अपने नाम का एक यूजर नेम। ठीक है, तो
अब ये यूजर बन गया, ठीक है। अब ये यूजर बन गया, मुझे कैसे पता पड़ेगा ये यूजर बना है नहीं बना है, ठीक है। तो दो फाइल्स होती है जहाँ पे आपके यूजर्स की एंट्री जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये फाइल होती है ईटीसी के अंदर। एक तो है पास डब्ल्यू डी, मैं कैट कर देता हूँ ईटीसी पास डब्ल्यू डी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे लास्ट के अंदर जाके एक ओम प्रकाश नाम से एंट्री डल गई है, ठीक है। एंड दिस इज द यूजर दैट इज क्रिएटेड, और उसका होम डायरेक्टरी है स्लैश होम स्लैश ओम प्रकाश, ठीक है। ओके, यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। आई एडेड अ यूजर हियर, ठीक है, एडेड यूजर, ठीक है। ओके, सो अभी ये दो कमांड स्किप मारते हैं, ये दो कमांड स्किप मारते हैं। लेट्स सी व्हाट इज पासवर्ड। अभी तक जब हमने यूजर बनाया तो हमने पासवर्ड नहीं दिया, ओके। सो हाउ हाउ टू क्रिएट अ पासवर्ड फॉर यूजर, एंड दिस कमांड विल हेल्प यू टू क्रिएट द यूजर पासवर्ड, ठीक है। तो इस कमांड से आप यूजर पासवर्ड क्रिएट और चेंज, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। उससे पहले मैं ट्राई करता हूँ ओम प्रकाश से लॉगिन करने का, ठीक है। तो लॉगिन करने का जो कमांड है, एंड दैट इज एस यू माइनस डेव यूजर, ठीक है। तो एस यू माइनस ओम प्रकाश, ठीक है, मेरा यूजर नेम, और आगे एस यू हाइफन दबाया, ठीक है। मैंने एंटर दबाया और लॉगिन हो गया, ठीक है। ये क्यों लॉगिन हो गया बिना पासवर्ड के? क्योंकि मैं रूट यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से किसी और यूजर को लॉगिन करता हूँ, मैं एक बार एक्सेप्ट करता हूँ, मैं यूजर ऐड करता हूँ, ठीक है। ओम प्रकाश वन, ठीक है, यूजर ऐड हो गया। ऐसे मैं एक बार ओम प्रकाश से लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, मैं लॉगिन हो गया। अब मैं ओम प्रकाश वन से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। जब आप रूट यूजर पे हो, ठीक है, so when you are logged in as root, user passwords are not asked, ठीक है। तो जब भी आप रूट यूजर से लॉगिन करते हो, ठीक है, और एस यू माइनस एल दबाते हो या एस यू हाइपन करते हो और यूजर नेम देते हो, ठीक है, तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सुपर एडमिन हो, एडमिनिस्ट्रेटर से, एडमिनिस्ट्रेटर के पास हर चीज की चाबी है, तो ऑलरेडी उसको पता है कि उसमें लॉगिन कैसे करना है। सो रूट यूजर से कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल यूजर हो, व्हेन यू आर अ नॉर्मल यूजर, ठीक है, एस यू माइनस यूजर नेम विल आस्क फॉर पासवर्ड, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो आपको मैंने एस यू माइनस ओपन टच किया और पासवर्ड मांगा, ठीक है। मैं कुछ पासवर्ड डालने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने ओम प्रकाश वन डाला, ये बोला ऑथेंटिकेशन फेल है, ठीक है। मुझे अभी पासवर्ड पता नहीं ना, कि हमने अभी तक पासवर्ड क्रिएट नहीं किया, तो लॉगिन नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ओम प्रकाश वन का, ठीक है। तो मैं गया पास डब्ल्यू डी, ये दिस इज द कमांड टू क्रिएट अ पासवर्ड, और मुझे यूजर नेम देना पड़ेगा जिसका मुझे पासवर्ड बनाना है, ठीक है। ओम प्रकाश वन का पासवर्ड डाला हूँ। अभी पहले ये न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं दूंगा सेम, जो यूजर नेम है वही पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं अभी रूट यूजर से हूँ, तो मैं पासवर्ड किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, मुझसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, परफेक्ट। ये चीज हम सेम जब एक और एक्सेस लेवल होता है सुडो करके, वहां पे जब जाएंगे तो ये चीजें कैसे दिखेंगे, देन इट विल आस्क सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अभी मैंने जो यूजर नेम था उसी के नाम से पासवर्ड डाल दिया, विच इज अ सिक्योरिटी इशू, ओके, क्योंकि ये रूट है इसलिए ये आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। आप रूट हो इसलिए आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। अब मैं करता हूँ ओम प्रकाश से लॉगिन, ओके। अब मैं लॉगिन करता हूँ ओम प्रकाश वन से,
ठीक है, अब उसे पासवर्ड पूछा है, मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टली ओम प्रकाश वन /home/ओम प्रकाश वन। ठीक है, तो आपने जब ओम प्रकाश वन से लॉग इन करने की कोशिश की, तो ये क्या करता है, अपनी होम डायरेक्टरी पे जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और क्योंकि जब हमने यूजर ऐड किया था ओम प्रकाश वन, यहाँ पे मैंने -m ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसने होम डायरेक्टरी बनाई नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इसकी अ, ये जब चेंज कर रहा है डायरेक्टरी, तो इसको ये डायरेक्टरी मिल नहीं गई। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये उसी नाम से डायरेक्टरी ढूंढता है जिस नाम का यूजर। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। अगर आपको कंफर्म करना है कि कौन सा यूजर है, तो हु एम आई। ओके, आईडी, तो आपको यहाँ पे 3 आईडी दिख रही है, यूआईडी, यूआईडी, जीआईडी एंड द ग्रुप्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक कुछ कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? एनी क्वेरी? ओके, परफेक्ट। ओके, तो हमने यूजर्स बनाए। ठीक है, यूजर्स का पासवर्ड चेंज किया। ठीक है, एक यूजर से दूसरे यूजर में लॉग इन किया यूजिंग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड पता है तो आप कर सकते। लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड, विच इज ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपको एग्जिस्टिंग ग्रुप्स देखने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार एग्जिट मारता हूँ। एग्जिट कमांड हमने अब तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट इज एग्जिट कमांड। ठीक है, सो आप जैसे लॉग इन करके आए, ठीक है, नाउ इट इज गुड टाइम टू रन फॉर एग्जिट। su minus command or username will log you log in will help you log in as a user। ठीक है, ठीक है, अब आप लॉग इन हो गए, आपको अगर लॉग आउट करना है तो कैसे करना होगा, देन यू नीड यू डू एग्जिट। ठीक, तो एग्जिट एक्चुअली क्या करता है, इस शेल को किल कर देता है, जो करंट शेल है। ठीक है, ठीक, तो वो करंट शेल को किल कर देता है। तो जब भी आप su माइनस यूजर नेम करते हो, तो आपको एक नया शेल मिलता है। ठीक है, विद द न्यू यूजर, तो जो यूजर से लॉगिन कर रहे हो आप। ठीक है, तो उस यूजर का शेल मिलता है। ठीक है, तभी जब हमने पासवर्ड वाली फाइल देखी थी, तो मैं एक बार आंसर मारता हूँ, कैट etc कैट etc पास wd। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में आपको देखो एक शेल मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी आप ओम प्रकाश वंश से लॉगिन करोगे, तो आपको ये वाला शेल मिलेगा। ठीक है, और ओम प्रकाश में लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला शेल मिलेगा। ये डीएनएस मास करके एक यूजर है, उससे अगर लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला शेल। ये नो लॉगिन का मतलब होता है आपको लॉगिन नहीं कर सकते इस यूजर से, तो सिंपल। तो आपको नो लॉगिन, यानी आपको कोई शेल नहीं मिलेगा, तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। आप अगर उबंटू से लॉगिन करोगे तो आपको बैश मिलेगा, विच इज मोर पावरफुल शेल। ठीक है, ये और एडवांस शेल है ऑन टॉप ऑफ एसएच। ठीक है, तो ये जो एग्जिट करता है, वो आपकी जो शेल है, जो यूजर की शेल है, उसको किल कर देता है। ठीक है, आप उसे उस शेल से आप एग्जिट हो जाते हो। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि आप एक यूजर जिससे लॉग इन हो, वहां से लॉग आउट हो जाते हो। शेल किल, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू लॉग आउट। ओके, तो यू विल लॉग आउट। ओके, परफेक्ट। सो हमने एग्जिट किया और हमने यूजर को बनाया। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन यूजर लॉग्ड इन है, यूजर की आईडी चेक करने के लिए, यूजर के ग्रुप चेक करने के लिए, यूजर ऐड किया और पासवर्ड चेंज किया। ठीक है, और फिर हमने देखा कि एसयू करके लॉगिन कैसे करते हैं किसी यूजर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है, लेट्स ट्राई टू ऐड लेट्स ट्राई टू सी के ग्रुप्स क्या होते हैं, और ग्रुप्स किसी यूजर को किसी ग्रुप में कैसे डालते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ग्रुप्स अ बिट बिफोर जंपिंग इनटू ग्रुप्स। ओके, तो लिनक्स में क्या होता है, यू हैव
एंटिटीज। ठीक है, एक तो हो गया यूजर्स, ठीक है, और एक हो गया आपका ग्रुप। ठीक है, जब आप लोकल सिस्टम पे काम करो तो क्या होता है, आपको लोकल लोकल सिस्टम पे यूजर्स और ग्रुप बनाने पड़ते। ठीक है, ये आपका मशीन लिनक्स। ठीक है, ठीक है? इस मशीन पे यूजर्स है, ठीक है, और ग्रुप्स है। भी आप यूजर बनाते हो, ग्रुप बनाते हो, और मशीन पे गए, लॉगिन कमांड चलाया, कुछ भी करा, ठीक है, यहाँ पे यूजर्स बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। ठीक है, ये जो यूजर्स हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअल पीपल हु विल पैक पीपल और सर्विसेज। हर सर्विस को चलने के लिए कोई भी आप प्रोग्राम चलाओगे, कोई भी सर्विस सॉफ्टवेयर चलाओगे, ठीक है, उसका खुद का भी यूजर बनता है। ठीक है, 2000 सर्विस अकाउंट्स, ठीक है, तो वो भी एक यूजर्स ही होते हैं। ठीक है, तो यूजर की दो टाइप के होते हैं। एक एक्चुअल यूजर जैसे हम और आप हो, ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर का यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज करता है फॉर परमिशन। ठीक है, और ग्रुप्स क्या होते हैं? ठीक, ग्रुप्स आर लाइक सेट ऑफ सेट सेट ऑफ ऑफ यूजर्स। पीपल, यूजर्स, सर्विसेज, सर्विसेज और परमिशन। तो आप यूजर्स को इन ग्रुप इन फॉर्म्स पे देख सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ पीपल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ पीपल क्या है, एडमिन्स। ठीक है, एडमिन, एडमिन सेट ऑफ पीपल है, राइट। मैं 4 लोगों का एडमिन बना दूंगा। ठीक है, एडमिन ग्रुप में डाल दूंगा। अभी मुझे पता नहीं है एडमिन की परमिशंस क्या है, बट आई कॉल देम एडमिन। ठीक है, एक और ग्रुप बनाऊंगा विच आर रीड ओनली और व्यूअर्स। ठीक है, मैं और ग्रुप्स बना दूंगा, जैसे यहाँ पे बना दिया एक और ग्रुप डेवलपर्स। ठीक है, तो मैंने ग्रुप्स बना दिए। अब ये जो ग्रुप बने, ठीक है, इस ग्रुप को बनाने का पर्पस क्या है, हम क्यों बनाते हैं ग्रुप्स? एनीवन? व्हाई डू वी क्रिएट ग्रुप्स? व्हाई डू वी क्रिएट ग्रुप्स? एनीवन हु कैन, लाइक, किसी के पास कोई किसी को पता है? नहीं, ग्रुप्स नॉट जस्ट जस्ट इन सॉफ्टवेयर, कहीं पे भी हम जहाँ पे जाते हैं, ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? सबको अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती है। लाइक एक एक बार ग्रुप में डाल दिया, सबको एक साथ पता चल जाता है। कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। ये जो आप बता रहे हो उसको बोलते हैं कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उनको पता है कि अगर यहाँ पे कुछ मैसेज आया है तो क्या करना है, करेक्ट। आपने सबको एक एक जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, भाई इस ग्रुप में ये मैसेज आया है, ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, या फिर आपको सबको एक जैसे मैसेज देने हैं, तो आप एक ग्रुप बनाते हो और उसमें इंस्ट्रक्शन डाल दो। ठीक है, वो ग्रुप आप उस ग्रुप में किन लोगों को डालते हो? ठीक है, मतलब उन लोगों को डालते हो ना जो उस ग्रुप की जो क्या बोलते हैं, वैल्यू है वो होल्ड करते हैं। जैसे एडमिन है, ठीक है, तो एडमिन के पास में कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं, कुछ कुछ हायर राइट्स रहते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये नाम है। ठीक है, चलो क्या हो गया, यहाँ पे ये सिर्फ ग्रुप का नाम है, और इस नाम को वैल्यू मिलती है परमिशन से। ठीक है, गेट्स वैल्यू फ्रॉम परमिशंस, राइट। अगर मैं खाली नाम दे दूं, उसको परमिशन नहीं दूं, तो वो काहे का एडमिन है, करेक्ट। तो ग्रुप्स को उसकी वैल्यू मिलती है परमिशन से। ठीक है, तो मैं कोई भी ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, उसको परमिशंस देता हूँ। ठीक है, तो एक ग्रुप बनाया, साइन 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 की स्पेलिंग क्या होती है? साइन, जी है, सॉरी।
असाइन परमिशंस, ओके, और ओके असाइन परमिशन, ओके। तो ये जो परमिशंस है, ये परमिशन जो आपने असाइन कर रखी है, वो अगर आपने इस ग्रुप को दे दी, तो इसमें जितने भी यूजर्स हैं, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, ठीक है, तो ये तीनों ये जो सारी परमिशन है वो इन सारे यूजर्स को एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ एडमिन, जो आपने एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में जो भी परमिशन दी है वो बल्क में अप्लाई हो जाती है यूजर्स को, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है लिनक्स के अंदर भी, आप ग्रुप्स बना देते हो, ठीक है। और जब आपको कोई किसी को परमिशन देनी है, किसी ग्रुप को परमिशन देनी है, ठीक है, तो उस ग्रुप को परमिशन देके सारे यूजर को परमिशन दे पाते, तो इससे इज इजियर टू मेंटेन, तो एक हायरार्की बनती है सेम। तो हम ग्रुप्स, पहले एक ग्रुप्स बनाते हैं, एंड देन विल सी के ये परमिशंस कैसे काम करते हैं। तो मैं कंट्रोल एल दबाया था मैंने, ठीक है, क्लियर करने के लिए। अभी मैं देखता हूँ एम आई, रूट हूँ, और और अगर मैं ग्रुप्स देखूँ, मैं रूट का ग्रुप, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक यूजर बनाता हूँ, या फिर बेटर कि मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, MKDIR/OPT, और डेवलपर्स, ठीक है। एक फोल्डर बनाया मैंने डेवलपर्स का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस डेवलपर फोल्डर में जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सिर्फ डेवलपर ग्रुप वाले ही एक्सेस कर पाए, ठीक है, एंड द रूट ऑफिस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी परमिशन देखूं, ठीक है, परमिशन देखने का कमांड, मतलब एक तरीका है ls माइनस, सॉरी, जी यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर की जो परमिशन है वो फिर सिर्फ ग्रुप पर, ठीक है। तो मैं एक डेवलपर ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, और उस ग्रुप पे फिर कुछ लोगों को डालूंगा और फिर देखूंगा कि वो लोग एक्सेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप ऐड करने का कमांड है ग्रुप ऐड और ग्रुप कर, ठीक है। तो मैं गया ग्रुप ऐड और ग्रुप का नाम दिया डेवलपर, ठीक है। ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी ये ग्रुप, जैसे जैसे यूजर जाता है /etc, अगर मैं टेल करूँ /etc पासवर्ड में यूजर्स जाते हैं, तो /etc ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप जो है इसमें जाते हैं ग्रुप्स। तो अभी आपको दिख रहा होगा डेवलपर का एक ग्रुप बन गया है लास्ट में, ठीक है। और बाकी भी ग्रुप दिख रहे हैं आपको, कुछ डिफॉल्ट ग्रुप है जो आपको हमेशा दिखेंगे, जैसे एडमिन है, ठीक है, एक डिफॉल्ट ग्रुप है। उबंटू एक यूजर था, उसका एक ग्रुप, एक डॉकर का ग्रुप बना है, एक ओम प्रकाश का यूजर है उसका। जिस यूजर का, जो यूजर बनाते हो, ठीक है, अगर आप उसको किसी नए नए ग्रुप में या किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप में नहीं डालते, तो वो एक खुद के नाम का ग्रुप बना देता है, ठीक है, और खुद को उसके अंदर डालता है। सो एक यूजर हमेशा किसी ना किसी ग्रुप में रहता है, अगर आप नहीं पास करोगे तो वो खुद के नाम का एक ग्रुप बना देता है कमांड, और वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो मैंने अभी एक डेवलपर बनाया, ठीक है। मैं इस डेवलपर में ओम प्रकाश और ओम प्रकाश उनको डालता हूँ, कैसे डालते हैं, ठीक है। वो तरीका है यूजर मॉड -a फॉर ऐड, ठीक है। यूजर मॉड क्या है, यूजर मॉडिफिकेशन के तरीके, कि जैसे ch मॉड था, ch मॉड क्या करता था, change permissions, right? Change the change permission for a file or folder, right? So ch what is chmod, okay? So change file bits or change permission of the file, okay? So similarly, what is user mod? Modify a user account, ठीक है। आपको यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, ठीक है, या आपको यूजर का कुछ भी ग्रुप चेंज करना है, यूजर का नाम चेंज करना है, यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, तो ये यूजर मॉड कैन हेल्प यू, ठीक है। यूजर मॉड करके मैंने एंटर दबाया, ठीक है, तो दिस विल प्रिंट हेल्प टेक्स्ट, बिकॉज यूजर मॉड को का यूजेज इस तरीके से, ठीक है। ये लॉगिन जो है वो यूजर का नाम है। तो मैं क्या करूंगा, एक -a करके ऑप्शन है विच इज लाइक अपेंड द यूजर टू सप्लीमेंटल ग्रुप्स, ठीक है। और वी नीड टू पास -g
ओके, विदाउट रिमूविंग द यूजर फ्रॉम अदर्स। ओके, तो क्या होगा अभी, जैसे ओम प्रकाश जो है, ओम प्रकाश ग्रुप में है, मैं इसी यूजर को अपेंड करूंगा एक ग्रुप के अंदर जिसका नाम है डेवलपर के, और यूजर का नाम है, ओके, परफेक्ट। अभी ओम प्रकाश डेवलपर का पार्ट है। ओके, तो क्या मैं, अगर मैं जाता हूँ ओपीटी डेवलपर के अंदर, डेवलपर्स के अंदर, अगर मैं एलएस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी रूट का परमिशन, मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाके इस डेवलपर की जो डेवलपर्स फोल्डर की परमिशन है वो चेंज करता हूँ। तो सी एच ओन, और इसका मैं ग्रुप चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और डेवलपर, ठीक है, और फोल्डर का नाम है सी एच ओन। एक बार हेल्प देख लेता हूँ कि मुझे इसका ग्रुप चेंज करना है, तो कैसे चेंज करते हैं। चेंज ओनर ऑफ माइनस यू टू रूट, बस बस, चेंज ओन। ओके, परफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, सी एच ओन, ओके, और रूट, और अब ग्रुप चेंज कर रहा हूँ डेवलपर। यूजर अभी भी वही है, बट जो ग्रुप है, ठीक है, वो मैं चेंज कर रहा हूँ डेवलपर, और फोल्डर है डेवलपर्स। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर किया। अब मैं एल एस माइनस एल करूंगा, तो आपको देखो इस फोल्डर को परमिशंस चेंज होके डेवलपर को चली गई, ठीक है। अभी भी ओनर जो है वो रूट ही है, ठीक है, बट अगर इस फोल्डर की परमिशन कुछ ग्रुप को चली गई जो है डेवलपर नाम से, ठीक है। यानी इस फोल्डर के अंदर, जो डेवलपर ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। और डेवलपर की और ग्रुप को परमिशंस क्या है, रूट को तो है रीड एंड एक्सिक्यूट, और डेवलपर को है खाली रीड एंड एक्सिक्यूट। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर राइट की परमिशन भी डालते हैं। तो राइट की परमिशन डालने के लिए था सी एच मॉड, ठीक है, प्लस डब्ल्यू, यानी प्लस राइट ऑन डेवलपर फोल्डर, ठीक है। अभी इसका डब्ल्यू वाला, ओके, सॉरी, मैं तो यहाँ पे जी डाला, 7 माइनस माइनस एल, इसमें क्या चेंज हो गया, डब्ल्यू स्टोरी चेंज हो गया, 6 देता हूँ, एंड नाउ डू आई एल, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेवलपर को है रीड राइट, और रीड राइट की परमिशन, इससे एग्जीक्यूट की परमिशन भी चाहिए क्योंकि ये फोल्डर है, जस्ट डू 7। अभी यहाँ पे एल एस माइनस एल करूँगा, तो मुझे जो ग्रुप है उसकी परमिशन भी रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ओम प्रकाश उसके अंदर कुछ फाइल बना पाता ही नहीं होता, ठीक है। तो एस यू माइनस ओम प्रकाश करता हूँ, जिससे मैं ओम प्रकाश से लॉग इन करूंगा, तो हु एम आई, ओम प्रकाश टू, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर, एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, ओपीटी डेवलपर्स के अंदर, टच ओपीटी डेवलपर्स, यहाँ पे मैंने फाइल बनाई, ठीक है, और एलएस करूंगा इसी फाइल को, यहाँ पे मुझे ओपी डॉट टीएक्सटी मिलेगी, ठीक है। और इसी को मैं एल एस माइनस एल करूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ये फाइल ओम प्रकाश ने बनाई। अब क्या ओम प्रकाश वन भी इसको एक्सेस क्रिएट कर पाएगा, तो मैं करता हूँ एस यू माइनस वन, ठीक है। इसका फोम फोल्डर नहीं है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, अभी भी मैं लॉग्ड इन हूँ ओम प्रकाश से, एंड आई
रन द सेम कमांड, सेम चीज प्रकाश वंश, ठीक है, कमांड, सेम कमांड वन डॉट टीएक्सटी, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल दबा देता हूँ। ओके, परमिशन डिनाई, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक ओम प्रकाश वन को डेवलपर में नहीं डाला है, ठीक है। सो दिस दिस शोज कि अगर आप ये जो ग्रुप परमिशंस है, इट ओनली अप्लाइज टू यूजर्स जो उस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अब मैं इस यूजर को उस ग्रुप में डालता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या, कंट्रोल एल, यूजर मॉड माइनस अपेंड टू ग्रुप, और ग्रुप का नाम है डेवलपर, और यूजर का नाम है प्रकाश वन, ठीक है। अब मैंने एंटर किया। अब मैं वापस यूजर से लॉगिन करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं सेम कमांड जो पहले चलाई थी, टच ओपीटी डेवलपर और ओपी वन डॉट टीएक्सटी, नाउ आई कैन क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर और फाइल इन दिस फोल्डर, राइट। इसके अलावा किसी फोल्डर में कर सकता हूँ क्या मैं अगर मैं ओपीटी के अंदर बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ओपीटी, ठीक है, ओपी वन डॉट टीएक्सटी, ये मुझे बनाने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है, उसकी परमिशन से रूट को है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप की परमिशन काम करती है, ठीक है। अगर आपको लिनक्स में किसी एक फोल्डर में किसी ग्रुप को परमिशन, किसी यूजर्स को परमिशन देनी है, तो आप एक ग्रुप बना दो, उन सारे यूजर को उस ग्रुप में डाल दो, और उस फोल्डर की परमिशन सिर्फ उस ग्रुप को दे दो, ताकि उस फोल्डर के अलावा वो लोग चेंज ना कर पाए, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको यूजर्स और ग्रुप कैसे काम कर रहे हैं? वी कवर हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप, हाउ टू ऐड टू हाउ टू ऐड यूजर टू ग्रुप। Yeah. एंड हाउ अबाउट बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब ये यूजर्स कैसे ऐड हुए, कैसे ग्रुप बने, और कैसे ग्रुप परमिशन असाइन हुई, ठीक है। ग्रुप परमिशन असाइन करने का काम हमने पहले ही कर रखा था, हमने दो चीजें यूज की थी, सी एच मॉड, सी एच ओन, ठीक है। अगर ये अभी चीजें आपको समझ नहीं है तो बट यू कैन लर्न मोर डिटेल थोड़ा सा, और आप लास्ट क्लास को देखोगे तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सी एच मोड टू चेंज द बिट्स, और सी एच ओन टू साइन ओनरशिप टू ग्रुप्स, ठीक है, ये दो चीजें हमें करनी पड़ती है। यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ। ओके, परफेक्ट। तो द नेक्स्ट वन इज सूडो, ओके, जो विच इज लाइक, आपको बहुत से मीम्स पे सूडो दिखेगा, ठीक। व्हाट इज सूडो? ओके, सो व्हाट इज सूडो, ठीक है। सो जैसे ये नाम बता रहा है, तो एक्चुअली में इसका नाम है सुपर यूजर डू, ठीक है। तो अगर किसी यूजर को, ठीक है, आप यूजर से आपको वो कमांड चलवाने हैं जो खाली रूट चला सकता है, ठीक है, उसके लिए ये कमांड सूडो कमांड है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी वापस उससे लॉगिन करता हूँ, ओम प्रकाश से, ठीक है, ओम प्रकाश से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। और ये कमांड मैंने चलाया था वहां पे, और मुझे परमिशन नहीं, ठीक है, मैंने ये कमांड चलाया, बोला है परमिशन नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो ये जो सूडो कमांड है, वो आपको अ, किसी और यूजर से कमांड चलाने की परमिशन देता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये कमांड चलाऊं रूट्स, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये रूट से ही चलाता है, अगर आप कुछ यूजर पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये उसी यूजर से चलाएगा, मतलब रूट यूजर से चलाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड आई वांट टू रन दिस टच कमांड, ठीक है। अभी मैं बस चला लेता हूँ, काम नहीं करेगा, ठीक है। ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि सूडो चलाने के लिए आपको यूजर का पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि आपको किसी ने लॉगिन करके दे दिया,
है ना, इसको सूडो परमिशंस है। सूडो परमिशंस क्या होती है? किसी यूजर को सूडो से कमांड चलाने की जो परमिशन है, ठीक है, उसके लिए भी परमिशन चाहिए, ठीक है। वो परमिशन अगर आपके पास है तो आप सुडोer, ठीक है, उसको सुडोers बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सुडो, ठीक है, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट sudo gives you root permission temporarily, ठीक है। जो भी कमांड आप sudo से चलाओगे, ठीक है, वो टेम्पररीली एज रूट यूजर्स चलेगा, ठीक है, ठीक है। एंड इसको अब ये रूट्स, अगर मैं कोई भी यूजर इसको sudo को यूज कर लेगा, ठीक है, तो वो तो इक्विवेलेंट है ना रूट से, ठीक है, करेक्ट। तो उसको रस्टिक करने के लिए क्या करते हैं, एक sudoers करके, sudoers नाम की चीज होती है, ठीक है। सो ओनली पीपल हु आर sudoers कैन रन कमांड विथ sudo, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कमांड है, ठीक है, विच रिक्वायर्स एडमिन प्रिविलेजेस, ठीक है, उसको फिर आप sudo से प्रीफिक्स कर दो, ठीक है, तो वो कमांड रूट से चलेगा, ठीक है। अगर वो sudoer है, ठीक है, तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, और पासवर्ड एंटर करोगे। अगर वो पासवर्ड सही है तो सूडो से चल जाएगा, अगर सही नहीं है तो बोलेगा पासवर्ड मिसमैच। अगर वो यूजर सुडोer नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, यू आर नॉट सुडोer, और ये जो अटेम्प्ट टू रन sudo कमांड विल बी नोटिफाइड टू एडमिन, जो कि मतलब होता नहीं है, बट लेट्स ट्राई, ठीक है। मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, सही पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है ओम प्रकाश इज नॉट इन द sudoers फाइल। तो एक sudoers फाइल होती है जहाँ पे वो सारे जो sudo यूजर्स है उसकी लिस्ट है, ठीक है। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर कि ये sudo फाइल कहाँ रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार एग्जिट मारता हूँ, ठीक है। और एज 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 वी डिस्कस लाइक अर्लियर, etc फोल्डर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो sudo फाइल भी है वो भी यही रहेगी। तो मैंने कहा SU डबल टैप दबाया तो मुझे SU से स्टार्ट वाली फाइल दी, एक sudoers करके फाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको sudoers को कैट करता हूँ, ठीक है, और ये इस टाइप की फाइल थोड़ा और बेटर तरीके से देखना है तो मैं विम से देखूंगा, और नैनो से देखते हैं, नैनो इसका, ओके, sudoers। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखती है, ठीक है। और ये सारे बता रहा है, ये जो है वो इंस्ट्रक्शन है कि आप कैसे डाल सकते हो। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे रूट यूजर जो है उसको सारी परमिशंस है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर है, ठीक है। तो अगर मेरे को ओम प्रकाश को सुडोर बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रकाश करूंगा, ठीक है। और ठीक है, ये जो चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है, बट आई कैन जस्ट ऐड दिस हियर, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, ठीक है। अब मैं ओम प्रकाश से लॉग इन करता हूँ, ठीक है। और बेटर में बैश शेल लूंगा एक बार, ठीक है? अब यहाँ पे मैं टच कमांड चलाता हूँ ओपीटी के अंदर, और बोलता हूँ आई एम रूट, परमिशन बिना, ठीक, क्योंकि ये अभी नॉर्मल यूजर चला है। अब मैं इसके प्रीफिक्स करता हूँ sudo से। अब ये मुझसे मांग रहा है पासवर्ड, मैं करूँ प्रकाश, ठीक है। मैंने वो प्रकाश टाइप किया। अच्छा, ओके, सॉरी, मैंने इसका अभी तक पासवर्ड चेंज नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पासवर्ड पासवर्ड सेट नहीं किया तो मैं इसका पासवर्ड सेट करता हूँ ओम प्रकाश का। सो पास WD ओम प्रकाश, प्रकाश ओम प्रकाश, ठीक है। और फिर लॉग इन करता हूँ ओम प्रकाश से, शेल लेता हूँ बैश, और ये सेम कमांड फिर से चलाता हूँ, ठीक है।
Now it is asking for password and दबाया ओम पे. This time it did not ask me anything. Okay? There are no errors as well. ठीक है, वो errors क्यों नहीं है? क्योंकि ये फाइल इसने बना दी. तो मैं ls करूंगा ओपीटी के अंदर, तो आपको दिखेगी ओम प्रकाश ने बनाई. ठीक है, अब उसकी परमिशन देखते हैं. ओम प्रकाश जिसने फाइल बनाई है उस फाइल की परमिशन क्या है. ठीक है, ये भले ही ओम प्रकाश ने बनाई है बट द परमिशंस आर ओनली टू रूट. ओके, तो दिस मीन्स आपने जो sudo चला के चलाया कमांड, सो दैट कमांड विल रन एज रूट यूजर. ओके, बाय डिफॉल्ट. ओके, sudo के अंदर और भी ऑप्शंस है that I leave for you to explore. Okay, so basics, most of the time you will use sudo command to run as root user. Okay, जैसे विंडोज पे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वो आपसे एडमिन पूछता है कि दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स एडमिन प्रिविलेजेस. ओके, तो आप वहाँ पे ओके करते हो. आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट हो तो ओके करोगे तो वो चल जाएगा. अगर आप एडमिन के पार्ट नहीं हो तो आपको वो बोलेगा यू आर नॉट एडमिन, यू कैन नॉट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर. सेम थिंग यहाँ पे भी है. सो sudo करके आप कमांड चलाओगे, तो अगर आप सुडोर हो तो कर पाओगे, नहीं हो तो नहीं कर पाओगे. ठीक है, अगर सेम चीज मैं करके देता हूँ प्रकाश वन से. ठीक है, इस टैब में जाता हूँ और मैं ओम प्रकाश वन से लॉग इन करता हूँ. ठीक है, और एक और मैं बैच ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए. और सेम चीज मैं ये बनाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. रूट वन और ओम प्रकाश हुआ. आई एम नॉट इन द sudo फाइल, तो यहाँ पे फेल होता है. ठीक है, अभी फिर से मैं sudo फाइल खोलता हूँ एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ एडिंग डायरेक्ट यूजर इनटू रूट प्रिविलेजेस, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. आपको किसी यूजर को डायरेक्टली नहीं बनाना है. आप या तो उसको किसी ग्रुप में डाल दो और उस ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर दो. ओके, तो यहाँ पे दो ग्रुप आपको दिख रहे हैं. ये जो परसेंट से स्टार्ट है ये ग्रुप का नाम है. ठीक है, एडमिन ग्रुप का नाम है, सूडो एक ग्रुप का नाम है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिन है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिविलेजेस, जो जो भी आदमी एडमिन में है उसको रूट सूडो की परमिशंस मिलेगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करके मैं क्या करूंगा, ओम प्रकाश वन को एडमिन ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है, तो यूजर मॉड -AG मैं एडमिन में डालूंगा किसको, ओम प्रकाश वन. ठीक है, ये मैंने डाला. ठीक है, यहाँ पे अब ओम प्रकाश करेगा sudo टच और पासवर्ड डालेगा. एंड ओ भाई, अभी तो डाला. ओके, लेट मी ऐड टू sudo. ट्राई दिस. ओके, लेट मी लॉग इन. ओके, फिर से लॉग इन करता हूँ. Okay, and ये कमांड चलाता हूँ. मे बी आई नीड टू री लॉग इन. ओके, नाउ इट वर्क्स. ठीक है, सो आपको ग्रुप में डाला है पर आपको एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना पड़ेगा ताकि वो ग्रुप की परमिशन आप पे अप्लाई हो जाए. सिमिलर टू जब हम लॉग इन करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, सेम टू सेम यहीं पर. ठीक, तो अब मैं यहाँ पे जब ls मारूंगा, ls इस पे और -l करके यहाँ पे मुझे फाइल बनी हुई दिख रही है बट स्टिल इट इज असाइन टू रूट. ठीक है, सूडो समझ आ गया सबको. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सूडो इज अ मस्ट लर्न थिंग इन लिनक्स. आपको अगर कोई भी चीज रूट यूजर से चलानी है, आपको परमिशंस नहीं है, तो आपको सूडो ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप सूडो में हो तो. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो वी टॉक्ड अबाउट सूडो. ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट passwd फाइल एंड वी टॉक्ड अबाउट root फाइल. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार. हमने यूजर्स और ग्रुप कवर किए आज, मतलब इस सेशन में. I'll take a 10-minute break and when I jump in, so हम प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे.
Okay, any question? Okay, see you in 10 minutes. Got it. So now we will look into few process management command. लिनक्स पे प्रोसेस कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं कौन सा प्रोसेस चल रहा है। और जैसे जैसे विंडोज में होता है टास्क मैनेजर होता है, ठीक है। लिनक्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको टास्क मैनेजमेंट में हेल्प करती है, प्रोसेस व्यू करने में हेल्प करती है, प्रोसेस को बंद करने में, प्रोसेस को रीस्टार्ट करने में हेल्प करती है। सो विल कवर दोज कमांड, ठीक है। द फर्स्ट कमांड इज ps, very important command in Linux. Okay, it is like the first question will be asked when someone asks about process management in Linux. Okay, तो इतना बेसिक कमांड है ये। तो ps कमांड जब आप चलाते हो, इट विल टेल यू कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं जिस यूजर ने ये कमांड चलाया है, जिस यूजर ने जो प्रोसेस चलाया है, ठीक है। मैं रूट यूजर हूँ ना, रूट यूजर से कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। तो अभी ये दो प्रोसेस चल रहे हैं, पीएस और बैश, ठीक है। ये जो बैश है, दिस इज एक्चुअली एक शेल, ठीक है। जब मैं यूजर से लॉग इन कर रहा हूँ तो एक शेल मुझे मिलती है, ये वो प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, टाइम है यहाँ पे, पीआईडी है। सो द टू इंपॉर्टेंट थिंग इज कमांड एंड पीआईडी। सो ये दो इंफॉर्मेशन, पीआईडी आपको बताता है कि प्रोसेस की आईडी क्या है। हर प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उसकी एक आईडी होती है, ठीक है। और सीएमडी आपको बताता है कि वो प्रोसेस चलाया कैसे गया, कमांड कमांड है कुछ है, ठीक है, राइट। तो लेट्स से कि मैं एक कमांड चलाता हूँ, ठीक है। अ, मैं इस मशीन पे इंजनएक्स इंस्टॉल करता हूँ। इंजनएक्स एक वेब सर्वर है, ठीक है, सो प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, जो वेबसाइट होस्ट करने के लिए, और देयर आर अदर थिंग्स, रीडायरेक्ट redirecting to uh, other other website, path based routing, proxy management, all these things। तो nginx वहाँ पे कॉमनली यूज होता है। सो मैं वहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, दिस इज ubuntu, सो apt will help me, apt install nginx, right? तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। nginx क्या है, एक सर्विस है जो बैकग्राउंड में चलेगी, ठीक है। तो आपको वो चलानी नहीं पड़ती, उसकी जब इंस्टॉल करते हो तो एक सर्विस बनती है, वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उस सर्विस को देखते कैसे, ठीक है। तो मैं वापस पीएस कमांड चलाता हूँ, मुझे वो सर्विस नहीं दिख रही, बिकॉज वो सर्विस मैंने नहीं चलाई, ठीक है। वो किसी, क्योंकि इंजन ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो वो किसी और यूजर से चल रही होगी, करेक्ट। तो मैं, अगर मुझे सारे यूजर से देखनी है, ठीक है, तो एक बार मैं हेल्प करता हूँ, हेल्प कमांड चलाता हूँ, एंड ps माइनस माइनस हेल्प, और यहाँ पे सर्च करता हूँ माइनस हेल्प, और ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प करने के बाद में मुझे और कुछ ऑप्शन मिले। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मेरे को देखने हैं सारे प्रोसेसेस, ठीक है। तो मैं या तो माइनस ए करके देखूंगा या माइनस ई करके देखूंगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ माइन पी एस माइनस ई, और इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं, और एंटर दबाता हूँ। नाउ आई सी ऑल द प्रोसेसेस जो इस सिस्टम पे चल रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इंजन एक्स दिख रहा होगा लास्ट में, आपको पीएस भी दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जब पीएस चलाया था, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस स्टार्ट, वो भी एक कमांड है। वो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, कुछ चलाता है, और जब वो चलना खत्म हो जाता है, एग्जिट मारता है, ठीक है। तो जब ये कमांड चला था, ठीक है, ठीक है, जब ये प्रोसेस कैप्चर कर रहा था तो ये खुद का प्रोसेस भी कैप्चर कर रहा था। तो ये जो लास्ट में है ये वही प्रोसेस है जो मैंने पीएस करके चलाया था, ठीक है। देन देर आर अदर प्रोसेस, ये सारे उसके नाम है, ठीक है। बैश है, नोड भी चल रहा है,
रन टाइम इन्फो है, ठीक है, DHCPD चल रहा है, डॉकर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या चल रहा है, क्रॉन चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसिंग यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो PS-E विल लिस्ट ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। एक PS-A आता है, ठीक है, AE। सो दिस विल लिस्ट ऑल प्रोसेसेस अलोंग विद द TTYs, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखोगे जो सेशन मैनेजर्स वाले हैं वो भी लिस्टेड है। तो जो सबसे ओके, इस PS आउटपुट से आपको कुछ पता चल रहा है कि प्रोसेस ID नंबर 1, वो जो प्रोसेस है उसका नाम है सिस्टम डी, ठीक है। जो कुछ 5-6 साल पहले, नॉट 5-6 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, ठीक है। 10 साल पहले जब लिनक्स मैंने यूज करना स्टार्ट किया था, वहां पे ये प्रोसेस का नाम था इनिट, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस था जो लिनक्स को स्टार्ट करता था वो था इनिट प्रोसेस, ठीक है। अ, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वही बाकी सारे प्रोसेस का पेरेंट होता है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम एन एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। लिनक्स बूट का प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है, बिफोर गोइंग देयर। लिनक्स बूट प्रोसेस, ठीक है, पैटर्न है, ये वाला बोलते हैं इमेज। ओ, तो यहाँ चला गया, ओपन, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओके। सो ये जो प्रोसेस है वो इस लाइक हाई लेवल थिंग कि जो लिनक्स जब स्टार्ट होता था कैसे होता था, ठीक है। सो यू क्लिक अ पावर ऑन बटन, आपके पास अगर सिस्टम है जहाँ पे लिनक्स चल रहा है तो वहाँ पे आप पावर ऑन करोगे, ओके। देन देर इज अ बायोस थिंग जो आपके सिस्टम को लोड करता है, मतलब सिस्टम को इनिशियलाइज करता है, पावर सॉकेट यूनिट है, हार्ड डिस्क हो गया, आपका रैम हो गया, इसको सब पावर को इसको देखता है, चेक करता है कि भाई सही है कि नहीं है, ठीक है। देन इट डिटेक्ट डिवाइसेस, देन इट चूज द बूट डिवाइस। तो आपकी हार्ड डिस्क से देखता है कि कहाँ पे आपका बूट लोडर है, ठीक है? तो वो बूट लोडर जो लिनक्स का बूट लोडर है उसका नाम होता है ग्रब, GRUB, ठीक है। तो ग्रब इज द नेम ऑफ द बूट लोडर ऑफ लिनक्स। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाए कि भाई लिनक्स के बूट लोडर का नाम क्या है, तो इट इज ग्रब, ठीक है। सो इसके बाद में आपको दिख रहा है जो ये सिक्स्थ प्रोसेस है, 1 2 3 4, सो फिफ्थ वो जो है, इट एग्जीक्यूट सिस्टम डी, ठीक है। तो जो सिस्टम डी इज द फर्स्ट प्रोसेस जो कि यूजर स्पेस में लॉन्च होता है। यूजर स्पेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको एक यूजर से चलाना पड़ता है, ठीक है। जो सिस्टम डी प्रोसेस है वो रूट यूजर से चलता है, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस which is launched when a Linux is started after bootloader, ठीक है। और उसके बाद में सिस्टम डी को पता होता है कि मुझे कौन कौन से टारगेट्स चलाने हैं, ठीक है। तो सिस्टम डी को पता है मुझे नेटवर्किंग ऑन करनी है, मुझे फाइल सिस्टम लोड करना है, मुझे ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है लैपटॉप से, तो उनको 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 टर्न ऑन करना है, ठीक है। फिर आपने कुछ चीजें स्टार्टअप में ऑन कर रखी होगी, तो सिस्टम डी को पता है कि ये जो सर्विसेज है मुझे स्टार्टअप में ऐड करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आगे वाले प्रोसेस में होता है, और ये सारा होने के बाद में फिर यूजर लॉग इन कर पाता है, ठीक है। तो सिस्टम डी इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट रूट्स दैट फर्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस नंबर 1 इन लिनक्स, ठीक है, ठीक है। सो आप यहाँ पे टॉप 10 प्रोसेस देख रहे हो, तो सिस्टम डी जो है बिकम द पेरेंट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। हर प्रोसेस का एक पेरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस है, ठीक है, और बिकॉज दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, इसका नाम है सिस्टम डी, ठीक है। और ये प्रोसेस फिर बाकी सारे प्रोसेसेस को लोड करता है, ठीक है, ठीक है। एंड जब यूजर लॉग इन करता है, ये आपका लॉग इन है, ठीक है, मल्टी यूजर प्रॉक, ठीक है, मल्टी यूजर प्रॉक दे रहा हूँ, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जो आपको लॉग इन करने की एबिलिटी देता है, ठीक है। यहाँ आने के बाद में फिर आप लॉग इन कर सकते हो, लॉग इन
एज रूट, एक रूट ने लॉग इन किया, एक वो परिवल ओम प्रकाश ने। और ये जब लॉग इन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इनको एक शेल मिलती है, ठीक है, इनको एक शेल मिलती है, शेल प्रोसेस, ठीक है। तो शेल प्रोसेस या तो एस एच होगी या बैश होगी, ठीक है। तो जब यूजर चलता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो एक नया प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो है बैश, ठीक है। तो जब भी आप किसी यूजर से, ठीक है, पीएस करके देखोगे तो आपको एक प्रोसेस दिखेगा बैश, ठीक है। यही अगर मैं एस यू माइनस ओम प्रकाश करूँ, ठीक है, ओके यूजर है नहीं क्योंकि वो डिलीट हो गया, तो लेट मी ऐड यूजर, ऐड यूजर, ऐड माइनस एम, ये माइनस एम ताकि वो यूजर, एस यू माइनस प्रकाश। अब यहाँ मैंने पीएस किया तो मुझे यहाँ पे शेल दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने ओम प्रकाश से लॉगिन किया तो ये शेल प्रोसेस चलाता है ताकि इसको ये जो काला पीला स्क्रीन दिख रहा है उसको एक्सेस मिल जाए ताकि वो कमांड चला पाए, ठीक है। शेल जो है वो आपको एबिलिटी देता है कमांड चलाने की, ठीक है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। अगर मैं पी एस माइनस ए करूँ तो इसको अभी भी दो ही प्रोसेस दिख रहे हैं, बट तीसरा प्रोसेस तो एक्चुअली एस यू है क्योंकि वो ट्राई कर रहा था कि मैं किसी यूजर से लॉगिन पे पी एस मारूं, ठीक है। तो यहाँ पे पी एस जो है इस यूजर को बाकी यूजर के प्रोसेस की परमिशन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको सारे नहीं दिख रहे। यही अगर मैं सूडो करके चलाऊं, ठीक है, तो पासवर्ड पूछेगा, मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। मैं यहाँ से एग्जिट मार दूँ तो जिस यूजर को परमिशन है सूडो की तो वो सारे प्रोसेस देख सकता है। मैं रूट यूजर से देख रहा हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा सिंप्लीफाइड है। पी एस माइनस ए सॉल्व, और पी एस माइनस ए ई, तो आपको सारे प्रोसेस दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सिस्टम डी ने सारे प्रोसेस स्टार्ट किए। अगर मैं जैसे यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, ठीक है, लॉग आउट हो जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो सेल प्रोसेस है वो किल हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो पेरेंट प्रोसेस था ये बंद हो गया, ठीक है ना। मतलब जब घर का मेन स्विच ऑफ कर देते हो तो सारी लाइटें बंद हो जाती है ना। सेम चीज है, जिस प्रोसेस ने बाकी प्रोसेस को स्टार्ट किए, अगर उसी को बंद कर दोगे, ठीक है, तो ये बाकी प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ठीक है। सेम चीज यही होती है जब आप एक लॉग इन यूजर से लॉग आउट करते हो तो उस यूजर ने जो प्रोसेस बनाए होते हैं, ठीक है, वो सारे किल हो जाते हैं, ठीक है। एक और तरीका है जहाँ पे किल नहीं होते, बट जस्ट कंसिडर कि हाँ भाई मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो इसने चलाए होते हैं शेल पे वो बंद हो जाएगी, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर आपको सिस्टम शट डाउन करना है तो आप सिस्टम डी को बंद कर दो तो वो पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ओके। एक चीज जो लोगों ने नहीं पूछी मुझसे, ठीक है, दैट इज के प्रोसेस तो चल रहे हैं मुझे थ्रेड नहीं दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो हर प्रोसेस थ्रेड भी डालता है, ठीक है, करेक्ट। एक प्रोसेस थ्रेड एग्जीक्यूट करता है तो थ्रेड को कैसे देखेंगे, ठीक है। पी एस माइनस माइनस मैन करता हूँ पी एस, लेट्स सी हमारे पास थ्रेड का ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखते हैं, मुझे सर्च करना है थ्रेड, ठीक है। अ, ये जो यूजर इंटरफेस देख रहे हो ये है मोर का, जो मोर कमांड चलाते हो आप, ठीक है, उससे मिलता जुलता यूजर इंटरफेस है इस एडिटर का, ठीक है। तो मैं फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो नीचे आपको दिखेगा फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आप सर्च करोगे वो ये यहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है। तो मुझे दिखा कि थ्रेड कहाँ पे लिखा हुआ है। टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट थ्रेड यू कैन टाइप पी एस माइनस ई एल एफ, ठीक है। तो मैं ये कमांड दबाता हूँ, पी एस माइनस ई एल एफ, तो मुझे थ्रेड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देखो देखो यहाँ पे ना अ, ये नोड है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। आप ये प्रोसेस देखो, ये सारे प्रोसेस, ठीक है,
इन सारे प्रोसेस की जो पीआईडी है वो सेम है, ये सब उनकी पीआईडी सेम है। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या है, पीआईडी और पेरेंट पीआईडी, पीआईडी सेम है, और यहाँ पे सिर्फ थ्रेड का नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने टोटल 15 थ्रेड बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नोड है, पिया नोड करके कोई सॉफ्टवेयर है, इसने जो 15 नोड चला रहा है, जो एक्चुअली नोड मॉड्यूल है, सब समथिंग सब नोड प्रोग्राम। ठीक है, तो या इस पीएस में अगर जो जैसे जैसे ऑप्शन डालोगे उस हिसाब से आप चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस डिपेंड ऑन योर यूज केस, कि आपका यूज केस क्या है। ठीक है, आपका यूज केस है कि आपको थ्रेड नहीं देखना है, तो पी पी एस माइनस ए विल वर्क परफेक्टली। ठीक है, आपको फुल फॉर्मेट में चाहिए तो एफ। ठीक है, सो मेरा फेवरेट है ए एफ। ठीक है, ए एफ ऑप्शन, तो मैं पी एस के सिर्फ ये कमांड चला देता हूँ, मुझे मोस्ट ऑफ द चीजें मुझे मिल जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस यूजर ने स्टार्ट किया, क्या पीआईडी है, ठीक है, और क्या कमांड चलाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फुल फॉर्मेट में कमांड मिल जाता है। ठीक है, और कितने टाइम से चल रहा है, टाइम। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको, प्रोसेस थ्रेड्स सी थ्रेड्स पी एस माइनस ई एल। ओके, पी एस समझ आ गया आपको सबको। ठीक है, बस यहाँ पे एक और ऑप्शन है पीएस के अंदर, पीएस हमने ईएफ पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है पाइप और ग्रैप करके। ठीक है, हमने अभी ग्रैप पढ़ा नहीं है, फॉर नाउ यू कैन इग्नोर। ठीक है, आई जस्ट शो यू कि ये क्या चीज बोल रहा है। सो ई एफ, और मैंने पाइप किया है, इसको पाइप बोलते हैं, जो स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइन है ना, इसको पाइप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो पाइप क्या करता है आपका, पाइप क्या करता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, पी एस माइनस ई एफ का आउटपुट किसी और कमांड में डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कमांड है ग्रैप। ठीक है, ग्रैप में बताऊंगा आपको, जब ग्रैप ऑक्स एड ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो यहाँ पे बस क्या कर रहा है, इंजन एक्स को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा आउटपुट आपका लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस माइनस ई एफ का बहुत बड़ा आउटपुट था, और यूजर वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन इंजन एक्स, तो इंजन एक्स को इसने फिल्टर आउट कर दिया। तो ये जो ग्रैप है वो सिर्फ फिल्टर कर रहा है, जिस जिस लाइन में इंजन एक्स है उसको प्रिंट कर रहा है, बाकी को छोड़ दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज अनदर वेरिएशन ऑफ पी एस ई एफ। ठीक है, ओके, टॉप कम। ठीक है, टॉप, एच टॉप, एच टॉप इज एन एडवांस एडवांस वर्जन ऑफ टॉप। सो टॉप क्या करता है, अभी तक हम प्रोसेसेस को देख रहे हैं ना, पर हमें पता नहीं है कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी खा रहा है, कितना सीपीयू खा रहा है। ठीक है, दैट इज वेयर टॉप कमांड कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, ये क्या करता है, आपके लिनक्स प्रोसेसर्स को डिस्प्ले करता है, एंड उसकी जो सीपीयू यूजेज और मेमोरी यूजेज वो भी शो करता है, और कितना सीपीयू खा रहा है, कितना टाइम खा रहा है, वो भी देता है। ठीक है, तो मैं जब टॉप देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, एंड नाउ यू सी सम रियली गुड इंटरफेस। ठीक है, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा टॉप का आउटपुट, ये बोल रहा है कि इतने टाइम से ये इतने बजे स्टार्ट हुआ था, और अब 28 मिनट, ये जो अप है, ये एक्चुअली सिस्टम का स्टार्टिंग कितने टाइम से ये रनिंग है। ठीक है, जो ये अप टाइम है सिस्टम का। ठीक है, मतलब सिस्टम कब लास्ट रिबूट कब हुआ था, ठीक है, तब का टाइम है ये। ठीक है, और कितने यूजर्स हैं, कितना ये लोड एवरेज है। ठीक है, सो दिस लोड एवरेज, ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, ये मूविंग एवरेज है, 1 मिनट का, 3 मिनट का, और 5 मिनट का। ठीक है, सो लोड एवरेज इज एक्चुअली एन एवरेज लोड ऑन द सीपीयू फॉर अ गिवन टाइम। तो 1 मिनट में कितना परसेंट सीपीयू यूज था। ठीक है, सब कैलकुलेशन हुआ जैसे, तो वो टॉप पे जब मैनुअल देखोगे तो आपको समझ आएगा कि लोड एवरेज क्या है। ओके, नॉट ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, बट यू शुड बी एबल टू टेल के ये टॉप के आउटपुट में आपको क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपको परसेंटेज सीपीयू कंजप्शन दिखेगा, आपको मेमोरी कंजप्शन दिखेगा। स्वैप हमने नहीं पढ़ा है, बट स्वैप इज अनदर अनदर प्लेस, जो आपका मेमोरी रैम की जगह, आपका हार्ड डिस्क की जगह, हार्ड डिस्क का छोटा पोर्शन एज अ रैम काम करता है, दैट इज स्वैप। ये तो वो सब दिखा रहा है। ठीक है,
ये नोड जगह सबसे ऊपर है, तो जो टॉप कंज्यूमर है आपका प्रोसेस, ठीक है, वो सबसे ऊपर लिस्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके कीबोर्ड्स, अगर आप मैं एच करूँ, ठीक है, तो देखो हेल्प दिखेगी, एंड देन यू विल सी ऑल द हेल्प टेक्स्ट टू यूज दिस टॉप कमांड, ठीक है। Not going in detail. Okay, topic itself a topic for 1 hour. ठीक है। जस्ट टू रिमेम्बर, टॉप कमांड से आप मेमोरी कंजप्शन, सीपीयू कंजप्शन और लोड एवरेज, तो सिस्टम का एक एक कंजप्शन पैटर्न टॉप से आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है, अब इसे एग्जिट कैसे करना है, यू जस्ट नीड टू प्रेस क्यू, ठीक है। तो क्यू कर दिया आपको नीचे, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया टॉप से, अब मुझे टॉप से कोई कमांड नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं जस्ट क्लियर। ओके, सो हमने पढ़ा टॉप। टॉप की जैसे जैसे एच टॉप है, बट एच टॉप इज मच मोर क्लीनर वर्जन ऑफ टॉप। ओके, एडवांस टॉप, क्योंकि यहाँ पे आपको कलर्स दिखेंगे, आप माउस के थ्रू किसी प्रोसेस, ये मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, डबल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी किसी प्रोसेस पे जाना है, ठीक है, और मुझे मेमोरी से फिल्टर करना है कि कम, सबसे कम मेमोरी कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा मेमोरी कौन ले रहा है। तो ये फिल्टर, ये जो है, ये एज ए टेबल काम करती है, जैसे एक्सेल में टेबल होती है, उस तरह से ये काम करती है। तो जो एच टॉप है, आपका माउस सेंसिटिव है, आपके माउस क्लिक को एक्नॉलेज करता है, ठीक है। या फिर जैसे मेन है, ठीक है, मेन पे क्लिक करो तो मेरे को मेन दिख रहा है, आईओ पे क्लिक करो तो आईओ दिख रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर और भी चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगेन दैट डिपेंड ऑन हाउ यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, आपके नॉलेज के हिसाब से, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो आपको देख रहा हो सीपीयू कंजप्शन कितना है, 1.3%, मेमोरी कंजप्शन कितना है, इतना परसेंट, लोड एवरेज कितना है, कितने टास्क चल रहे हैं, ठीक है, कितनी थ्रेड्स चल रही है, ठीक है, कितनी अ, ये के थ्रेड का, आई डोंट नो, ठीक है, और कितने टाइम से ये सिस्टम आप करते हो, तो ऑल दिस थिंग्स आर हियर, ओके। ओके, और ओके, अब मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, तो आई जस्ट डू क्यू, यहाँ पे देखो क्यू ऑप्शन है, मैं क्यू करूंगा, आई एग्जिट। सो एक कॉमन पैटर्न है, ठीक है, जब भी आप कोई कमांड चलाते हो और वो आपको कुछ डिस्प्ले करता है, ठीक है, जहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, वहां से एग्जिट करने का तरीका है क्यू। तो क्यू की प्रेस करोगे, ठीक है, तो उससे वो एग्जिट होता है। दिस इज सिमिलर टू मोर, ठीक है, मोर में भी क्यू ही दबाते हैं, मोर और लेस में जो कमांड है वहाँ पे भी क्यू दबाते हैं। सेम है एच टॉप, मैन पेजेस, टॉप के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे क्यू दबाओगे तो आप एग्जिट कर। ओके, any doubt from these three command, these actual में ps और top are the two major commands, okay, to know the process status, okay. And if you have any question in these two commands, yeah, this is the time to ask, like, these are really important commands in Linux for any system administrator. Okay, let's move forward. um okay, so sleep 100, लेट्स सी कि हम एक प्रोसेस कैसे स्पिन करते हैं, ठीक है, उसको कैसे बैकग्राउंड में डालते हैं, कैसे फॉरग्राउंड में ले जाते हैं, कैसे किल करते हैं, ठीक है, और नाम से कैसे किल कर सकते हैं, एंड देन ऑल दिस, ओके। सो मैं एक प्रोसेस कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। स्लीप, व्हाट इज स्लीप, और इज स्लीप, so sleep is a command to delay, like to introduce a delay, ठीक है। जैसे आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्लीप स्लीप होता है, ठीक है, आप कहीं पे कुछ 5 मिनट वेट करना चाहते हो, 5 सेकंड वेट करना चाहते हो, तो एक स्लीप लगाते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। सेम आप लिनक्स में भी कर सकते हो। तो स्लीप कमांड, आप जितना सेकंड स्लीप करना चाहते हो, आप, जैसे मैं यहाँ पे 10 सेकंड स्लीप करना चाहता हूँ, मैंने एंटर दबाया, तो ये 10 सेकंड तक मुझे शेल का प्रॉम्प्ट नहीं देगा, ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड करके रखेगा 10 सेकंड तक। जब 10 सेकंड खत्म हो जाएंगे तो मुझे वो शेल दे देगा, ठीक है। सो दिस इज अ वे टू स्लीप, ठीक है, और इंट्रोड्यूस अ डिले इन द इन लिनक्स, ओके। तो हम जब शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्लीप बहुत काम आएगा। ओके, मैंने स्लीप किया, अब मैं चाहता हूँ कि एक प्रोसेस
बना देता हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम तक स्लीप कर रहा हूँ और इस प्रोसेस को मैं बैकग्राउंड में रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड में रन करने का तरीका होता है एंड। ठीक है, तो किसी भी कमांड के आगे पर एंड लगा दोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके शेल में नहीं चल के बैकग्राउंड में चलेगा। ठीक है, एंटर दबाया तो बैकग्राउंड में चल रहा है। और जब ये करते हो तो आपको एक पीआईडी मिलता है 2713, दिस इज द पीआईडी ऑफ द स्लीप प्रोसेस। अब मैं जब पीएस करूंगा तो आपको ये स्लीप प्रोसेस कमांड चल रहा है। तो मैंने एक स्लीप कमांड चलाया, ठीक है, और स्लीप कमांड बैकग्राउंड में चल रहा है। इसका प्रोसेस आईडी यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने जब चलाया था तो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को मुझे, मैंने चला दिया, बैकग्राउंड में छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं दूसरे कमांड चला सकता हूँ, एलएस चला सकता हूँ, टॉप चला सकता हूँ, सारे कमांड चला सकता हूँ, राइट। मैंने वो कमांड चला के छोड़ दिया। ठीक है, अब वो कमांड मुझे वापस चाहिए, मुझे बैकग्राउंड बैकग्राउंड से लेके फोरग्राउंड में डालना है। ठीक है, तो मैं करूंगा FG। ठीक है, तो अब देखो वो जो स्लीप कमांड था वो वापस फोरग्राउंड में आ गया और वो अब कमांड चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब जब आप कंट्रोल C दबाओगे तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, okay. So how to run a command in background? Add ampersand in any command to run in background. Okay, just add dollar in any command to run in background. ठीक है, और जो जॉब्स है, ठीक है, प्रिंट्स ऑल बैकग्राउंड जॉब्स बाय यूजर। जो यूजर में बैकग्राउंड बैकग्राउंड में जॉब डाली हुई है उसको दिखाने के लिए स्लीप कमांड, ये जॉब्स कमांड है। ठीक है, तो एक बार मैं कंट्रोल C दबाता हूँ। अगर मैं पीएस करूंगा तो अब आपको स्लीप कमांड नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने चलते हुए कमांड को बंद कर दिया कंट्रोल C दबा के। ठीक है, तो मैं अभी फिर से स्लीप कमांड चलाता हूँ और दिस टाइम आई रन मल्टीपल स्लीप कमांड। ठीक है, ठीक है? आप देखो प्रोसेस आईडी चेंज होता है। ठीक है, अभी मैं जब पेश करूंगा तो आपको 4 स्लीप कमांड दिखेंगे यहाँ। ठीक है? और यहाँ पे आपको देखो ये पूरा कमांड नहीं दिख रहा। जब आप PS-EF करोगे, नॉट सिर्फ F करूंगा तो मुझे कमांड दिखेगा और जो आर्ग्यूमेंट डाले थे वो भी दिखेंगे। ठीक है, ओके, नॉट अ ब्रेनर। अब मैं करूंगा जॉब्स, तो जॉब्स में मुझे दिख रहा है 4 जॉब्स चल रही है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 कमांड जो है मैंने बैकग्राउंड में चला रखे हैं। आपको अगर फोर्थ वाला लेके आना है, ठीक है, तो मैं FG करूंगा, %4। जो फोर्थ वाला है वो फोरग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कंट्रोल C दबाया। अभी मैं जॉब्स करूंगा तो मुझे अब 3 ही दिखेंगे क्योंकि मैंने उसको किल कर दिया। परफेक्ट। तो ये बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में फोरग्राउंड में भेजने का, फोरग्राउंड में लाने का तरीका है। अगर मेरे को एक और फाइल खुलता है तो मैं वापस इसी कमांड को वापस बैकग्राउंड में भी भेज सकता था। ठीक है, बट फाइन, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन create a job, create a background job, list the job, एंड जॉब को फोरग्राउंड में कैसे लेकर आना वो। ठीक है, नाउ हाउ टू किल अ जॉब और हाउ टू किल अ प्रोसेस। ओके, सो देयर इज, हर प्रोसेस का एक आईडी है ए। ओके, तो ये जो प्रोसेस आईडी है, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस किल हो जाए। ठीक है, मुझे किल करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? सो इस प्रोसेस को हमें किल करने के लिए कमांड है किल। ओके, और इफ आई गो देयर, सो किल एंड PID। तो मैं बस PID दूंगा और PID है 2791, 2791। ठीक, और मैं अब PS-A करूंगा तो 2791 टर्मिनेट हो गई। ठीक है, अब वो आपको प्रोसेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुझे और कोई क्लिक करना है टू, और दोनों को एक साथ क्लिक करना है और दोनों को क्लिक करना है। तो मैंने दोनों को एक साथ किया, PS-A किया, अब दोनों किल हो गई। अब आपको दोनों प्रोसेस नहीं दिख। ठीक है, मैं फिर से सारे कमांड एक बार स्लीप चलाता हूँ। स्लीप 400, स्लीप 300, स्लीप 100, स्लीप 1000, 6000, 5000। तो ये सारे स्लीप कमांड चल रहे हैं। अब मुझे सारे स्लीप कमांड एक साथ डिलीट करने हैं। ठीक है,
सो किल ऑन प्रोसेस का नाम, ठीक है। सो प्रोसेस जैसे जावा है, ठीक है, आपको सारे जावा प्रोसेस बंद करने हैं, तो टाइप इट किल ऑल जावा। सारे पाइथन के स्क्रिप्ट डिलीट करनी है, सारे पाइथन के प्रोसेस स्टॉप करने हैं, तो किल ऑल पाइथन। सारे नोड के प्रोसेस स्टॉप करने हैं, किल ऑल नोड, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो सारे डिलीट कर दिए, एक्चुअली उसने सिर्फ प्रिंट एक ही किया था। लेट मी जस्ट रन देम अगेन टू गिव यू अ बेटर आइडिया। ओके, मैं करता हूँ PS-A, स्लीप के 5 कमांड दिख रहे हैं, सॉरी एफ कर देता हूँ तो फिर वो नंबर भी दिखे। अब मैं करता हूँ पी किल ऑल स्लीप, और PS माइनस वापस वही सेम कमांड चलाता हूँ। नाउ यू डोंट सी एनी स्लीप कमांड, ठीक है, सारे टर्मिनेट हो गए। ओके, सो बेसिकली टू मैनेज जॉब्स, you use jobs command. To bring job into foreground, we use FG. To kill a process using PID, so you use kill PID. To kill all the processes with a name, okay, use kill all. Okay, fine. ये दो we are not covering them. They are not as important right now. Okay, so I'm going to delete them from the list. Okay, when if you want to go them, like I never use them, so always. Okay, so understood the process management part. Like these are the only few commands I'm covering right now. Okay, not to confuse you all, but these are the very important. These are the important commands that I use day to day in day to day life. There are plenty of other commands. Okay, but if you're willing to know, you can know. But if you know these commands, this should be sufficient. Okay. Any question, query from from whatever we learned from process management or anything before? No? Okay, okay. I can move to the next one. Okay. So probably service management I'll cover tomorrow. I'll cover these things tomorrow because it requires a bit of theory as well as explanation how to case service and all. Let's cover disk management and the memory monitor. Disk monitoring and memory monitoring. So I mean overall there are like 4 commands only. Okay. Uptime is not a monitoring, it's just a uptime monitor, system monitor. So main commands are df, du, and free. Okay. So df will tell you, okay, describe file system. df is describe file system. Okay. अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ. What is df? ठीक है. रिपोर्ट फाइल सिस्टम स्पेस यूजेज. ठीक है. मैं खाली df एंटर करता हूँ. ठीक है. तो आपको क्या दिखेगा? फाइल सिस्टम. ठीक है. और फाइल सिस्टम का माउंट पाथ, ये पाथ है जहाँ पे फाइल सिस्टम माउंटेड है, और कितना ब्लॉक इसको अलोकेटेड था, कितना यूज्ड है, कितना अवेलेबल है, कितना परसेंटेज यूज है, और किस पॉइंट पर ये माउंटेड है. ठीक है. ये माउंट माउंट क्या होते हैं, ये दैट वी कैन कवर सम इन द लेटर क्लासेस, बट फॉर नाउ दीज आर द लोकेशन. सो आप ये देख रहे हो कि स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रूट फोल्डर में जो भी फोल्डर्स है, ठीक है, कंसिडर देम एज अ ड्राइव. सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, राइट. तो इनको भी स्पेस चाहिए. ठीक है. तो ये लिनक्स पे क्या होता है, आप हर हर फोल्डर को किसी माउंट की तरह यूज कर सकते हो. ठीक है. आपने एक हार्ड डिस्क लगाई. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स पे जब हार्ड डिस्क इंस्टॉल करोगे तो वो स्लैश को जाती है. ठीक है. जो स्लैश जो रूट सिस्टम है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके अंदर जो भी फोल्डर बनाओगे वो उसी हार्ड डिस्क के अंदर जाए. ठीक है. मान लो कि आपने एक और हार्ड डिस्क डाली. ठीक है. और उसमें सिर्फ आप एक पर्टिकुलर डेटा ही डालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, वो हार्ड डिस्क जो डाली है
उसको किसी नए माउंट पॉइंट यानी स्लैश डेटा पे या स्लैश माई डेटा पे या स्लैश माई ड्राइव, जैसे आपकी पेन ड्राइव जब आप विंडोज में डालते हो या मैक में डालते हो तो एक नया ड्राइव खुलता है। ठीक है, सेम इधर है। वो क्योंकि वो ड्राइव इसलिए खुलता है क्योंकि जो आपका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको किसी नए फाइल सिस्टम या नए फोल्डर पे माउंट कर देता है। सेम चीज लिनक्स में भी है। जब आप सिस्टम पे कोई हार्ड डिस्क या ड्राइव डालते हो, ठीक है, उसको फिर किसी फोल्डर पे माउंट करना पड़ता है और फिर वहां पे फिर आप उसको देख पाते हो। ठीक है, और वो फोल्डर सिर्फ उसी हार्ड डिस्क के लिए माउंटेड है। सेम चीज यहाँ पे माउंटेड ऑन और दूसरे, हम थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे बाद में। फॉर फॉर द टाइम बिंग, डीएफ विल शो यू द फाइल सिस्टम यूजेज। ठीक है, कितना यूज होता है, जो डिस्क पार्टीशन में दिखाते हैं विंडोज के अंदर। ठीक है, डीएफ के अंदर एक -H ऑप्शन है। ओके, सो -H हियर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। जैसे हमें पता है एमबी होता है, जीबी जीबी पता है हमें, ठीक है, टेराबाइट पता है हमें। ठीक है, हमें ये ब्लॉक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इस नंबर से हमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो मैं जब -H करूंगा तो आपको थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, कि ये बता रहा है कि ये वाला डिस्क है, ये वर्चुअल डिस्क है ना, वर्चुअल डिस्क A1, वर्चुअल डिस्क A16, वर्चुअल डिस्क A15। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 19 GB की हार्ड डिस्क है और 5 GB यूज कर ली और 14 GB फ्री। ठीक है, तो 26% यूज कर रखी है और ये कहाँ पे है, स्लैश पे माउंटेड। ठीक है, तो बाकी सबके लिए यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ गया तो हमें समझ में आता है कि या तो ये 14 GB है। पर यहाँ पे आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये 14 GB है या कितना है। ठीक है, सो -H विल गिव यू अ प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, अब डीएफ तो ओवरऑल बता रहा है। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि भाई अ, मेरी होम डायरेक्टरी है ना, पहले एक बार होम डायरेक्टरी PWD कहाँ पे, मैं रूट पे हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे रूट के अंदर रूट का जो फोल्डर है उसने कितना डिस्क स्पेस यूज किया है। तो मैं करता हूँ DU-H और फोल्डर का पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये बता रहा है मुझे कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स है और टोटल इसने 88 KB यूज किया हुआ है। सो DU क्या बताता है, डिस्क यूजेज। आपकी डिस्क यूजेज या जो पाथ आप दे रहे हो उसका यूजेज कितना है। ठीक है? तो डीएफ तो आपको फाइल सिस्टम का यूजेज बताता है और डीयू जो है आपका डिस्क जो माउंटेड डिस्क है, ठीक है, फाइल वाइज फोल्डर वाइज उसका यूजेज बताता है। ठीक है? इसके अंदर और भी ऑप्शन है। आप अगर सारी डायरेक्टरी में नहीं जाना चाहते, आप एक एक डायरेक्टरी में जाना चाहते हो तो डेप्थ डिफाइन कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, डेप्थ के हिसाब से फोल्डर में जाएगा या नहीं जाएगा और आपको निकाल के देगा। ठीक है? अगर मैं वैर लिब में जाऊँ, वैर लॉग्स में, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, जो लिनक्स के लॉग्स है, ठीक है, वो इस फोल्डर में जाते हैं और आपको देखना होता है कि भाई कौन सा लॉग्स सबसे ज्यादा स्पेस खा रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे डू माइनस कमांड यूज कर सकते हो और यहाँ पे वैर लॉग डाल सकते हो। ठीक है, और एंटर दबाओगे तो आपको डिस्क यूजेस पता चल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा इस फोल्डर में 27 MB स्पेस खाया हुआ है। ठीक है, और आपको अगर बाद सारे फाइल्स का देखना है, ठीक है, अगर मैसेजेस करेंगे तो आप स्टार्ट करो तो आपको सारे हर फाइल का, जैसे ये फाइल जो है जर्नल फाइल है, ये 26 MB की फाइल है। ठीक है, तो 27 MB में से 26 MB तो खाली जर्नल ने ले लिया। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट कंज्यूमिंग फाइल। ठीक है, ठीक है, डीएफ और डीयू आपको आप लोगों को समझ आएगा, कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। डीएफ फॉर फाइल सिस्टम यूजेज, डीएफ फॉर फोल्डर एंड फाइल यूजेज। ओके, ओके, अब आपको फ्री मेमोरी देखनी है। ठीक है, आपके सिस्टम पे कितनी मेमोरी फ्री है। तो दैट कमांड आइदर आप टॉप यूज करो। टॉप के अंदर आपको मेमोरी दिख जाएगी, टोटल मेमोरी इतनी है, फ्री इतनी है और इतनी यूज है। ये टॉप कमांड के अंदर आपको ऑटोमेटिकली दिखती है। ठीक है, पर आपको टॉप कमांड में नहीं जाना है, टॉप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो फ्री करके एक कमांड है। ठीक है, और यहाँ पे जब एंटर करोगे तो आपको ये मेमोरी का स्टैटिस्टिक्स दे देगा कि कितनी मेमोरी है, कितना फ्री है, कितना बफर में है, कितना अवेलेबल। ठीक है,
3 माइनस एच ह्यूमन रीडर फॉर्मेट में देगा कि 1 GB है, कितना MB है, कितना GB है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको देगा। नो ब्रेडर, बस आपको कमांड याद रखना है कि हाँ ऐसा कमांड एग्जिस्ट करता है और जब जरूरत होगी तब आपको ये यूज करना है। ओके, लास्ट कमांड इज अप टाइम। अप टाइम जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपको बताता है कि सिस्टम कितने टाइम से चल रहा है, ठीक है, और लास्ट कब बूट हुआ था, ठीक है। अभी आप डेट देखोगे, ठीक है, तो ये अभी की टाइम, ये अभी का टाइम बता रहा है, और ये बोल रहा है 50 मिनट से चल रहा है सिस्टम, और मेरा 10 मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है। और लोड एवरेज भी दिखाता है, ठीक है, तो आपके सिस्टम का लोड एवरेज दिखता है। अभी 0 0 है तो वो लोड एवरेज ज्यादा है नहीं, इसी वजह से दिखता है। ओके, आई एक्चुअली ओवर इन बाय 2 मिनट्स। मैं यहाँ पे पॉज करूंगा एंड आई कैप्चर एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज। सर्विस मैनेजमेंट हम कल पढ़ेंगे, दिस इज अ लॉन्गर टॉपिक सो आई कवर इट टुमारो, बट वी कवर डिस्क मॉनिटरिंग, process management, user management today. Any question from today's topic? आज के टॉपिक से कोई क्वेश्चन? if not, मैंने है ना एक हैंडआउट बनाया है आपके लिए आज के वाले चैप्टर का, आई एम शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू, तो यू कैन ट्राई इट। इसमें जो जो चीज है जो मैंने आज पढ़ा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड एट द एंड there is a small assignment, ये just for your practice, so I want all of you to try this out, okay। so आप ये चीज अपने से ट्राई करना, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट यू कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू यूजर असाइन टू अ ग्रुप, जस्ट जस्ट टू हेल्प यू दैट आप थोड़ा सा कमांड कमांड पे हैंड्स ऑन हो जाए आपका, ठीक है। गो थ्रू इट, attempt this assignment, ठीक है, and if you have any question we can again check out tomorrow, okay। Stop sharing here. I mean, if anyone have question, किसी के पास question है, तो I'm still here to talk about it. No? Okay. So stop recording.